जो स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स है वो आपका एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम होता है, ओके, और उसको क्लासिकली और क्वांटमिकली डिफाइन किया गया था। सो सबसे पहले क्लासिकल जो मॉडल दिए गए थे वो आपके मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने दिए थे। फिर उसके बाद क्वांटम थ्योरी आता है। क्वांटम थ्योरी जो था वो आपका ड्रैक, बोस और आइंस्टीन इन्होंने दिया था, ओके। सो स्टैटिस्टिक्स करने से पहले अपने को कई डेफिनेशंस और कई ऐसी चीज़ों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा जो कि उसमें यूज होंगी। तो इसमें सबसे पहले आता है फेज स्पेस। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फेज स्पेस होता क्या है। हम अगर किसी भी पार्टिकल का अगर मोशन अगर डिफाइन करें, देन अपन क्या करते हैं कि इस एक्सिस में उसका पोजीशन लेके चलते हैं और एक इस एक्सिस में उसका टाइम लेके चलते हैं, ओके। सो अगर हम कंसीडर करें, मान लीजिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी से एक जो बॉडी है वो मूव कर रहा है, सो अपन कह सकते हैं कि जो उसका जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन इस तरीके से कि अगर जैसे जैसे टाइम है वैसे वैसे आपका जो एक्स एक्सिस है वो ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगा, ओके। अगर मैं इस सिस्टम को अगर ध्यान से देखूं, ओके, देन मैं कह सकता हूं कि ये जो कर्व है ये इंफिनिटी तक जाएगा, ओके। क्या मैं इस कर्व को एक सिंप्लीफाई मॉडल से डिफाइन कर सकता हूं, ओके। सो इसके लिए हम फेज स्पेस यूज करते हैं। यहां पर हमने पोजीशन और टाइम लेके चला है, वहां पर हम मोमेंटम और पोजीशन को लेके चलेंगे, ओके। सो अगर हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं जिसमें हमारे यहाँ पर मोमेंटम है, यू कैन से पी एक्स से अगर रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पर मेरा जो पोजीशन है वो वेरी करेगा। अगर मैं इस सिस्टम को अगर ध्यान से देखूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन मेरा मोमेंटम जो है p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ओके। मास कांस्टेंट होता है किसी बॉडी का, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। इट मींस जो मोमेंटम है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, ओके। बट क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका क्वांटम फिजिक्स को भी इंक्लूड करता है, ओके। सो इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम इनटू जो पोजीशन है उसका जो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे वो हमारा एक कांस्टेंट आता है h, यू कैन से, ओके। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि जो मोमेंटम और जो डेल्टा x है उसका कर्व क्या ऐसे बन सकता है कि अगर मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करूं, देन मैं कह सकता हूं कि जो मोमेंटम और जो पोजीशन है उसका मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं देन मेरे को एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती है। सो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक यहां पर तो ये सिंपल सिस्टम था, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके जो फेज स्पेस है इसको हम म्यू स्पेस भी बोलते हैं, ओके। जो मोमेंटम स्पेस है उसको म्यू स्पेस भी बोलते हैं, ओके। सो हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो कि आपकी पोजीशन और टाइम में हो उसको एक तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, ओके। सो इसीलिए फेज स्पेस आपका स्टैटिस्टिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। और फेज स्पेस से अपने को एक डेफिनेशन मिलती है जो कि आपका जिसको हम स्टेट ऑफ सिस्टम बोलते हैं, ओके। सो उसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो सबसे पहले हमने देखा कि जो मोमेंटम स्पेस है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम कई प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हम जो पोजीशन और टाइम है सिस्टम उसको हम फेज स्पेस में कन्वर्ट करेंगे। सो इसका पहला एग्जांपल है वो कंसिडर करके चलते हैं कि जो आपका
हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है उसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम पोजीशन और टाइम में रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो हम उसको फेज स्पेस में देखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टोटल एनर्जी होती है वो आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में। हार्मोनिक ऑसिलेटर हम ऐसे बता सकते हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम, यू कैन से स्प्रिंग मास सिस्टम भी बता सकते हैं एक तरीके से। ओके, ये भी एक हार्मोनिक सिस्टम है। ओके, इसका कुछ यू कैन से पोजीशन यहाँ पर, इस पोजीशन से कुछ इसका यहाँ पर पोजीशन होगा। ओके, कुछ इसका वेलोसिटी होगा। ओके, किसी टाइम टी पर। ओके, सो इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम इसको पोजीशन और टाइम स्पेस में अगर इसको कंसिडर करके चलते हैं। सो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसका जो कांस्टेंट है, यू कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट के है, देन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका हो जाता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 एम वी स्क्वायर। ओके, सो अब मेरे को कन्वर्ट करना है, ये तो है आपका पोजीशन स्पेस, बट इसको मुझे फेज स्पेस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि आपका जो P है वो इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। यहां से मैं V इज इक्वल टू P/m कह सकता हूं। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, देन मेरा जो एनर्जी है वो इज इक्वल टू आ जाता है 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर करूंगा तो अब इसको मैं पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ऐसे भी लिख सकता हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि जो भी क्वांटिटीज हैं, अब ई है, ई को मैं इधर लेके जाता हूं। ओके, जैसे ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये जो टर्म है के और 1/2 इसको मैं नीचे लेके चलता हूं इसके डिनोमिनेटर में। ओके, सो यहां से हो जाता है ये आपका 1/2 नहीं, ये हो जाता है आपका 1/k, यू कैन से 2/k। ओके, एंड इनटू में यहां से आपका जो एनर्जी था वो नीचे जाएगा, तो यहां से एनर्जी इज प्लस यहां से पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम ई इज इक्वल टू 1। सो ये जो इक्वेशन है ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। ओके, सो ये जो है एलिप्स, ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अगर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर इसको बनाया है, देन ये मेरा यू कैन से मेजर एक्सिस है, ये मेरा माइनर एक्सिस है। ओके, देन मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो है, ये वाला जो हाफ मेजर एक्सिस है, ये आपका हो जाता है 2e डिवाइडेड बाई के इसका अंडर रूट, और जो माइनर एक्सिस है वो आपका हो जाता है अंडर रूट 2m e। ओके, सो इस तरीके से हम एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को एक यू कैन से कंप्रेस एक सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारा फेज स्पेस है। ओके, ऐसा ही एक केस है आपका फ्री फॉल का। सो सेकंड कंसिडर करते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में आपका क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो स्टार्टिंग में आपका यू कैन से u इज इक्वल टू 0, देन ये किसी हाइट h से ग्राउंड पर आता है। ओके, सो हम यहां से कह सकते हैं कि जो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है।
ओके, ए यहाँ पर क्या हो जाता है, जी यू जीरो हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो वी स्क्वायर है वो इज इक्वल टू 2GH। ओके, जो आपका वी स्क्वायर है, जो आपका वी है वो इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एम है। ओके, यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि जो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर है वो 2GH के इक्वल हो गया। यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, 2 यहाँ पर G और H। अगर मैं 2m स्क्वायर G को एक कांस्टेंट कंसीडर करूं तो मेरे को मिलता है P स्क्वायर इज इक्वल टू KH। ये मेरा एक पैराबोला का इक्वेशन है जो कि पोजीशन एक्सिस के ऊपर होगा। इट मीन्स ये कुछ ऐसा दिखाई देगा अपने को और ओरिजिन से होके जाएगा। इट मीन्स ये कुछ इस तरीके से एक पैराबोला होगा। ओके, ये हो गया आपका पोजीशन और ये हो गया आपका यहाँ पर मोमेंट। और यहां से आप इसका फोकस पॉइंट भी निकाल सकते हो। ये जो फोकस पॉइंट है यहाँ पर, ये अगर आप इसको कंपेयर करो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AH। यहां से जो ये वाला पॉइंट है ये आपका K/4 हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से आप फोकस पॉइंट भी निकाल सकते हो। सो ये हो गया आपका फ्री फॉल। ओके, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक तरीके से एक पैराबोला से। ओके, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं रहेगा जिसके अंदर आपका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है। सो एक तरीके से एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। ओके, सो इसको हमने एक सिंप्लीफाई प्रॉब्लम में चेंज कर दिया। ओके, अब हमने देखा कि जो फेज स्पेस है वो आप कैसे बना सकते हो, किसी भी पोजीशन स्पेस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इसका यूज है। ओके, स्टैटिस्टिक्स में। सो सबसे पहले अपने को पता है कि जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आपका बोलता है कि जो आपका डेल्टा पी है इंटू जो डेल्टा एक्स है वो इज इक्वल टू होता है आपका एच बार से, सॉरी इक्वल नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच बार से। ओके, सो अगर अज्यूम करते हैं हमारे पास एक फेज स्पेस है कुछ इस तरीके से। ओके, और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा इसमें जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से आया। ओके, अब क्या मैं इस कर्व के ऊपर, जो मेरा कर्व है जिसमें मेरा मोमेंटम और पोजीशन वेरी कर रहा है, ओके, सो अगर मैं यहां से एक स्मॉलेस्ट, यू कैन से, अगर एक सेगमेंट बनाऊं स्मॉलेस्ट एज्यूम करते हैं कि डेल्टा पी है, इधर डेल्टा एक्स है, बिकॉज ये हम 3D में कंसीडर करेंगे। ओके, यहां पर अगर हम 3D में बाद में करेंगे बट 2D में देख लेते हैं। ओके, सो यहां से अगर मैं कंसीडर करूं कि स्मॉलेस्ट जो मेरा सेगमेंट है वो मेरा ये है। ओके, सो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो इतनी है। ओके, अब स्मॉलेस्ट वैल्यू इतनी है, इट मीन्स क्या हो गया कि स्मॉलेस्ट एक बॉक्स बनाना है इतना। ओके, अब मेरे को कंसीडर करना है कि मैं इतना बड़ा बॉक्स बनाऊं कितना, वो डिपेंड करेगा एच की वैल्यू पे। ओके, सो छोटे से छोटा बॉक्स जो कि मेरा एच बार है। ओके, मैंने छोटे से छोटा बॉक्स बनाया एच बार का, ये वाला, ऊपर वाले कट कर देते हैं बिकॉज ये छोटे से छोटा नहीं है। ओके, तो स्मॉलेस्ट है अपने पास ये वाला जिसका डेल्टा पी तो आपका हाइट है और डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू जो है दोनों का मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो मैं एच बार है। इसका मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल आपका फेज स्पेस में जो एलिमेंट है वो यही है। इट मीन्स आपका जो पार्टिकल है जो कि इस कर्व पे मोशन करेगा वो इस बॉक्स में कहीं पर भी हो सकता है। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि इसके सेंटर में होगा, इसके एज पे होगा। इट मीन्स कि ये इस कर्व पे इस बॉक्स में कहीं भी लाई कर सकता है। ओके, सो ये इसका यूज हो गया। ओके, कि जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल है वो आपका एक स्मॉलेस्ट डिवीजन से, जो कि ये है, इससे डिफाइन किया जा सकता है।
अब अगर मैं इसको 3D में अगर एक्सटेंड करता हूं, ओके, अज्यूम कीजिए मैंने z एक्सिस और बना दिया, ओके, इससे मैं जो मेरी पोजीशन और जो मोमेंटम है इनको मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। सो यहाँ से डेल्टा px, डेल्टा py, डेल्टा pz, डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z, ये किससे ग्रेटर देन इक्वल हो जाएंगे, आपका h बार क्यूब। बट अगर हम ज्यादा इसके अंदर डिटेल्ड स्टडी करें तो अपने को मिलता है कि जो ये जो रिलेशन है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल होता है h क्यूब के। इट मीन जो आपका वैसे जो h बार है वो आपका h डिवाइडेड बाई 2 पाई होता है, ओके। सो इट मीन्स ये हमारा स्मॉलेस्ट एक एलिमेंट हो गया जो कि बता सकता है कि पार्टिकल है वो आपका इस बॉक्स में है, पर कहाँ है ये हमें नहीं पता, बट उस बॉक्स के अंदर है जो कि स्मॉलेस्ट एक डिवीजन है इस कर्व के ऊपर, ओके। अब आता है कि ये जो मोशन है, ये जो हमने कंसीडर करके किया था, जो ये जो कर्व है, अज्यूम कीजिए हमारे पास एक पार्टिकल का वो मोशन है, वो कुछ इस तरीके से आता है, ओके। हमें पता है कि पार्टिकल तो एक ही है, वो मोशन कर रहा है एक पूरी ट्रेजेक्टरी में, ओके। अब हमने देखा कि जो आपका जो पोजीशन है वो आपका ऐसे एक बॉक्स से डिफाइन किया जा सकता है, ओके। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितनी स्टेट ऑफ मोशन पॉसिबल हैं। इट मीन्स कि इस पूरे कर्व में उसके कितने स्टेट्स हैं पॉसिबल, कितने स्टेट हो सकते हैं। इट मीन्स वो पार्टिकल को हम कितनी जगह डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि ऐसे ही अपने को बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, ओके। और जितने बॉक्सेस होंगे उतने ही अपने नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे, ओके। सो अगर मुझे नंबर ऑफ स्टेट फाइंड आउट करना है, ओके, देन एक तरीका क्या हो सकता है कि अज्यूम करते हैं हमारे पास n बॉक्सेस आए, ओके। सो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको मैं इक्वल कर देता हूं एक बार, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो h क्यूब ही है, ओके। अब इस वैल्यू के मैं मल्टीप्लाई करूंगा n से मल्टीप्लाई करूंगा, देन मेरे को जो टोटल जो आपका फेज स्पेस है, ओके, अगर मैं px py pz को अगर मैं डेल्टा p क्यूब से अगर रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं डेल्टा x से क्यूब से रिप्रेजेंट कर दूं, ओके, देन जो मेरा जो टोटल जो आपका डेल्टा p और डेल्टा x का जो एक वॉल्यूम बनेगा, यू कैन से, ओके, वो इक्वल होगा h क्यूब इनटू नंबर ऑफ जो आपका स्टेट पॉसिबल है। अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है, देन मैं जो स्मॉलेस्ट मेरा पॉसिबल है, इट मीन्स कि मेरे पास वॉल्यूम इतना है, ओके। अगर मेरे को एक सिंगल स्टेट का वॉल्यूम पता है जो कि मेरा h क्यूब है मिनिमम, अगर मैं उसका डिवाइड कर देता हूं, देन मेरे को नंबर ऑफ स्टेट पॉसिबल कितनी होगी वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, ओके। सो जो n है उनको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। अब हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसका जो इनिशियल यू कैन से इनिशियल पोजीशन है x नोड, वो आपका 0 है, और जो आपका यू कैन से x1, ओके, और जो x2 है वो आपका x नोड है। वैसे ही आपका जो p1 है मोमेंटम वो इक्वल टू 0 है, देन p2 इज इक्वल टू p नोड। इट मीन्स अपने को रेंज दे दिया, मोमेंटम का इतना रेंज है और पोजीशन का इतना रेंज है। अपने को फाइंड आउट करना है कि कितनी पॉसिबल स्टेट्स होंगी इस सिस्टम में, ओके। हमने देखा था कि जो डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इंटू डेल्टा px, डेल्टा py, डेल्टा pz इज इक्वल टू h क्यूब, ओके। ये आपकी जो वैल्यू है ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, ओके। सॉरी ये जो है आपका ये फेज स्पेस में वॉल्यूम आ जाता है, ओके। और हमें रेंज दिया हुआ है, x1 का दिया हुआ है, x2 का दिया हुआ है, x1 है, अपने को रेंज दिया हुआ है, ओके। अगर मैं यहां से कंसीडर करूं, ये मेरा क्या हो जाता है, आपका पोजीशन स्पेस में वॉल्यूम है, बिकॉज डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z ये आपका वॉल्यूम आ जाता है,
पोजीशन स्पेस में अगर ये चेक करूं देन ये मेरा आ जाता है आपका मोमेंटम का कितना वॉल्यूम होगा। ओके, अगर मैं इस वाले सिस्टम के लिए अगर 2D सिस्टम कंसीडर करता हूं, ओके, देन यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो x नोड एंड p नोड है उसका अगर मैं h से डिवाइड कर दूं देन मेरे को नंबर ऑफ स्टेट्स मिल सकती हैं। ओके, अगर मैं 3D की बात करता हूं इट मीन्स यू कैन से 6D हो गया, 3 उसके। ओके, सो मैं इसको 6D भी लिख सकता हूं एक तरीके से। 6D में क्या होगा, अब ये आपका वॉल्यूम है, ये भी आपका वॉल्यूम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि आपका VR इट मीन्स पोजीशन स्पेस में इंटू VP डिवाइडेड बाई HQ। ये जो है ये आपका नंबर ऑफ स्टेट हो जाती है। अब बात आती है कि VR VP की वैल्यू कैसे निकालें। VR जो है वो आपका कितना वॉल्यूम है, जो कि यहाँ पर तो दिया नहीं हुआ है वैसे, और अगर आपको सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दी हुई है, ओके, देन आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे उसका, आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक सर्कल। ओके, यहां पर जिसका रेडियस होगा आपका x नोड। ओके, वैसे ही आपका अगर मोमेंटम के लिए वैल्यू नहीं दिए हुए सिंगल वैल्यू है, सो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही एक स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा p नोड रेडियस का, और यहां से दोनों का जो वॉल्यूम है वो निकाल के और यहां पर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना उसका जो स्टेट है पॉसिबल वो कितना होगा। यहां पर कई बार क्या होता है कि आपको तीनों दिए होते हैं, जैसे x, y और z तीनों वैल्यू होती है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करने से VR आ जाता है। बट P की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दी हुई होती है कि आपका जो मोमेंटम है वो इतनी रेंज से ज्यादा नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हम एक स्फेयर को कंसिडर करेंगे हमेशा कि एक स्फेयर बनाएंगे कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं एक पूरे यू कैन से मोमेंटम स्पेस में। ओके, सो इस तरीके से अपन नंबर ऑफ जो स्टेट्स पॉसिबल हैं किसी सिस्टम की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं एक एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट की बात करूं देन मैं इसको लिख सकता हूं, VR को लिख सकता हूं D3R। ओके, इसी तरीके से इसको लिख सकता हूं D3P, बिकॉज डेरिवेटिव आप ऐसे लेके चलते हो, इट मीन्स ये 3D में आपका डेरिवेटिव है, ये आपका 3D में मोमेंटम का है, डिवाइडेड बाई h क्यूब है, ये आपका एक वॉल्यूम एलिमेंट जो कि आपका यू कैन से DR और DP एलिमेंट है, उसके अंदर आपका कितने जो आपकी पॉसिबल स्टेट्स होंगी वो है। अब अपने को क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि जो मोमेंटम की रेंज है वो -10 टू द पावर -25 kg मीटर पर सेकेंड से लेकर यहाँ पर 25 है 10 और -25 kg मीटर पर सेकेंड तक जाती है। ओके, और आपका जो पोजीशन है वो इस रेंज में रहता है। सो यहां से मैं अगर चेक करूं तो मेरे को 2 जो डेल्टा पी है वो मेरे को क्या मिलता है 2 × 10⁻⁻25। ओके, और पोजीशन मेरे को यहां से मिल गया, देन डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स वो इज इक्वल टू कितना हो सकता है n × h। n मेरे को फाइंड आउट करना है। जो प्लैंक कांस्टेंट है h उसकी वैल्यू होती है आपकी 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, ये वैल्यू होती है, ये आपकी h की वैल्यू रखनी है। ओके, यहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेट पॉसिबल है। वैसे सेकंड केस दिया गया आपको न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस स्फीयर होता है एक तरीके से। सो यहां से अपन वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज जो न्यूक्लियस का जो रेंज है, जो पोजीशन का रेंज है वो आपका 10⁻14 होता है। ओके, यहां से अपन जो 4/3 पाई और यहां से 14 लगा के इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही आपका मोमेंटम का रेंज दिया गया है, यहां से सेम आपको वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई और जो p की वैल्यू दी गई है। ओके, यहां से अब आप दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें इट मींस जो आपका डेल्टा QP
इंटू डेल्टा क्यूब जो आपका x है डिवाइडेड बाई एच क्यूब। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, और ये आपका हो जाता है वी आर एंड वी पी, जो कि आपको दोनों वैल्यू जो है वो यहाँ से मिल जाएंगी। ओके, सो यहाँ से अपन फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि जो एक हमको एक बॉक्स दिया गया है। ओके, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, यहां पर अपने को एक बॉक्स दिया हुआ है। ओके, इस बॉक्स के अंदर अपने को जो भी लेंथ वगैरह वो सारी चीजें अपने को दे रखी हैं। ओके, जो भी आपका जो बॉक्स है उसकी अपने को वैल्यू दे रखी है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 2 मीटर, और जो आपका मोमेंटम है वो आपका 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस यू कैन से 3 और मीटर केजी मीटर पर सेकेंड, इस वैल्यू को एक्सीड नहीं कर पाता है। ओके, सो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हल्का सा डिफरेंट है कि कई बार जो आपका आंसर है वो मैच नहीं कर पाता कई बार। सो यहां से अपन देखते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ स्टेट है वो आपका क्या होगा, वी आर वी पी डिवाइडेड बाई एच क्यू। ओके, सो यहां से अपने को वी आर दिया हुआ है जो कि ये वैल्यू हो जाती है, यहां से अपने कह सकते हैं 2 मीटर क्यूब। ओके, अब मोमेंटम की वैल्यू अपने को नहीं दी हुई, मोमेंटम की कितनी वॉल्यूम होगी। सो यहाँ पर बॉक्स आपको कंसिडर किया हुआ है, सो हम इसको बॉक्स से ही कंसिडर करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको एक स्क्वायर बॉक्स से कंसिडर करेंगे और इसका जो वॉल्यूम है वो ए क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, सो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो वी आर है वो आपका हो जाता है 2 मीटर क्यूब इंटू में, यहां से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसका पावर कितना हो जाता है 3 डिवाइडेड बाई आपका एच क्यूब। यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं। ओके, तक हमने देखा कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं आपकी n, वो आपके इक्वल होते हैं कि आपका जो वी आर कितना है, और ये यू कैन से आप अगर आप वॉल्यूम एलिमेंट की बात करते हो देन d3r एंड d3p डिवाइडेड बाई एच क्यूब। इट मीन्स अगर आपको जो नंबर ऑफ स्टेट है वो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एक वॉल्यूम एलिमेंट में। बट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम इंटरेस्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर या एक पूरे के पूरे जो वॉल्यूम है आपका मोमेंटम रेंज और आपका पोजीशन स्पेस में, उसके लिए हम जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट हैं उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो अगर आप बात करो क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो होता है वो आपका एनर्जी है वो आपका क्वांटाइज होता है। इट मीन्स आपका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। बट कई केसेस में फॉर एग्जांपल आप अगर यू कैन से आप कंसिडर करो अगर वाइब्रेशन इन सॉलिड्स, ओके, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने एक वैलेंस बैंड में है, ओके, तो वहां पर उसका जो मोशन है वो, सो इस तरीके के कई केसेस हैं जिनमें जो आपका एनर्जी है, एनर्जी गैप्स के बीच इतना कम डिफरेंस होता है कि आप उसको एक तरीके से कंटिन्यूअस सिस्टम अज्यूम कर सकते हो। सो अपन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ यू कैन से, अगर मैं कैपिटल एन से अगर इसको रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल एन, ओके, ये जो होगा ये आप समेशन करोगे d3r d3p डिवाइडेड बाई एच क्यूब से। ओके, बट हमने देखा कि अगर इसको हम कंटिन्यूअस सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं देन जो आपका समेशन है वो आपका एक इंटीग्रेशन में जा सकता है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं आपका जो d3r है, अगर d3r अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं वॉल्यूम का देन मेरे को v मिलता है। अज्यूम करता हूं कि जो आपका सिस्टम है वो यू कैन से वो फ्री ऑफ इंटरेक्शन है, उसका सिस्टम का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है कोई भी अदर फोर्सेस के साथ।
सो जो आपका जो वॉल्यूम है d3r, उसको अपन एक कंसिडर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आपका पोजीशन स्पेस में, उसको अपन v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं d3r को ही अगर v लिख देता हूँ एक तरीके से कि ये आपका v है, देन अपन इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके जा सकते हैं। ये वैल्यू हो गया आपका v। ओके, इंटीग्रेशन हो गया d3p डिवाइडेड बाई h क्यूब, मैं यहाँ लेके जाता हूँ बिकॉज कॉन्स्टेंट है। d3p है, उसको कंसिडर करेंगे। उसको कैसे कंसिडर करेंगे, हम एक स्फीयर लेके चलते हैं। ओके, अगर हम इसकी बात करें कि वॉल्यूम कितना होगा, हम अज्यूम करते हैं कि एक स्फेरिकल शेल है। ओके, जिसका जो रेडियस है वो p है। ओके, और यहां पर ये dp है। ओके, देन अगर इसका जो वॉल्यूम है एलिमेंट, वो अगर फाइंड आउट करूं, वो मेरे को क्या मिलता है, 4 पाई p स्क्वायर, ओके, इंटू dp। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वॉल्यूम है ये मेरा फाइंड आउट मैंने कर लिया। सो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो अपन कह सकते हैं कि 4 पाई v डिवाइडेड बाई h क्यूब इंटीग्रेशन p स्क्वायर dp। अगर यहां से अगर मैं मोमेंटम को एनर्जी की टर्म में अगर लिखता हूं, देन मेरे को पता है कि जो एनर्जी है वो इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m होता है, बिकॉज इसको अपन लिख सकते हैं 1/2mv स्क्वायर। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी है, उसको अपन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लिख सकते हैं। यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2me। ओके, एंड dp की वैल्यू कितनी हो जाती है, ध्यान से देखते हैं। dp यहां से हो जाता है कि 2p dp, ओके, डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल टू de। ओके, सो dp की जो वैल्यू है अपन लिख सकते हैं कि जो आपका dp है, यहां पर लिख देते हैं dp इज इक्वल टू, आ जाता है आपका 2 से 2 कैंसिल आउट, m डिवाइडेड बाई p de। और यहां से p की अगर वैल्यू अगर हम पुट करते हैं एनर्जी की टर्म में, सो ये हो जाता है आपका अंडर रूट 2me। ओके, सो यहां से अंडर रूट 2me। ओके, इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, जो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है वो इज इक्वल टू हो जाता है 4 पाई v डिवाइडेड बाई h क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ p स्क्वायर। p स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं, 2m इंटू e इंटू dp। dp की वैल्यू अपनी यहां रही m de डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m। ओके, यहां से अपन क्या कह सकते हैं, यहां से अपन कह सकते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी अपनी अगर मैं रूट से रूट कैंसिल अगर यहां से करता हूं, देन यहां पर रूट आ जाता है। ओके, इस वाली वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं। ओके, ये कांस्टेंट है, ये m भी कांस्टेंट है। अगर इसको बाहर लेके जाता हूं, देन ये मेरी वैल्यू हो जाती है आपकी 4 पाई v डिवाइडेड बाई h क्यूब इंटू, इधर से आ जाता है आपका 2, ओके, 2 टू द पावर 1/2, यू कैन से अंडर रूट 2 भी बोल सकते हो, अंडर रूट 2 और m टू द पावर 3/2। ओके, और अंदर हो जाता है आपका e 1/2 इंटू de। सो यहां से हम कह सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ स्टेट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, वो इज इक्वल टू आता है आपका, यहां से कह सकते हो 2 पाई v डिवाइडेड बाई h क्यूब इंटू 2m टू द पावर 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 1/2 de। ओके,
अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से अगर कंसीडर करूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू डी, अगर मैं दोनों इंटीग्रेशन को अगर कंपेयर करता हूं, देन जो मेरी डीई की वैल्यू मिलती है, जो कि है इज इक्वल टू 2 पाई वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब इंटू 2m टू द पावर 3/2, ओके, और E 1/2। ये जो D की वैल्यू है, ये इसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, बिकॉज अगर मैं इसको एनर्जी के साथ अगर मल्टीप्लाई करके इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूं, देन मेरे को जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो मिलता है। इट मीन्स ये जो है, ये जो DE जो वैल्यू है, ये बताता है कि आपके कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं पर यूनिट एनर्जी में, ओके, बिकॉज ये तो आपकी पर यूनिट एनर्जी में जो आपके कितने नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल हैं वो बता रहा है, ओके। सो इसको बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और ये वाली जो टर्म है, ये स्टैटिस्टिक्स में हमारे आगे यूज होने वाली है, ओके।